आप सबों को शालोम। 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 हम लोग बीते शालोम। 2 दिन लोग आपके विषय में देख रहे थे। आप सबों को शालोम फिर से। और बीते दिनों में हमने पाप के विषय में कुछ बातों को सीखे, है ना। तो वहाँ पर पाप कैसे इस जगत में आया, वो क्या, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और सब मनुष्यों में फैल गई। तो हमने इन बातों को सीखा था, हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन किताब, उसका 28 अध्याय। नीति वचन की किताब, उसका 28 अध्याय और 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आइए हम लोग आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आज की शाम फिर से हम आपके वचनों को सीखने के लिए तैयार हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आज की रात प्रभु जी आप हम सबों से बोले और बातचीत करें प्रभु, और होने दीजिए कि हम जब आपके वचनों को सीखते हैं तो उसके अनुसार हम चल सके और आपकी महिमा करने वाले हो सके। हर एक आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विद्युद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर जब हम वचन को देखते हैं तो लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, है ना। मतलब जो पाप हम करते हैं, ठीक है, या अपराध जो करते हैं, हम उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वचन हमको सिखाता है कि उसका कार्य सफल नहीं होता, है ना। परंतु उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मान लेना पड़ेगा कि हाँ मुझसे गलतियां हुई है, तो अपने अपराध को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। और तभी हमको क्या होगी, सफलता मिलेगी। लेकिन हमको जब हम अपने पाप या अपराध को मानना है तो किसके सामने मानना है? प्रभु के सामने। प्रभु के सामने मानना है। आप लोग अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय और 23 वचन। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर हम लोग पाप करते हैं तो क्या होता है, उसमें आत्मिक मृत्यु के विषय में यहाँ पर बताया गया है ना। लेकिन वहाँ पर, यहाँ पर मृत्यु के विषय में बताया गया है, तो वहाँ पर जीवन के विषय में भी बताया गया है। एक वरदान है ना। हमने बीते समयों में सीखा था कि परमेश्वर का वो वरदान है जो जीवन हमें मिला है ना। इसलिए हम अपने विषय में घमंड ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन हमको सिखाता है कि इसमें आत्मिक मृत्यु उत्पन्न होती है अगर हम पाप करेंगे। तो अगर गलत करेंगे तो उसकी मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है ना, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो हमें क्या करना चाहिए? पाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पाप है नहीं ना। करना चाहिए। कि हर एक कोई चाहता है कि वो एक लंबा जीवन जिए और उसके बाद वो अनंत जीवन में प्रवेश करे, है ना। हर एक की मनुष्य की इच्छा होती है कि वो मरे ना। तो जीवन मिलेगा कैसे? प्रभु यीशु मसीह के पास आने से जीवन मिलेगा। और हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे पाप और अपराधों को उसके सामने मानना पड़ेगा, छोड़ना भी है ना। और मानने के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? उसको छोड़ना भी पड़ेगा। अगर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना, स्वीकार तो हमने कर लिया कि हमने पाप किया, अपराध किया, लेकिन हमने उसको छोड़ा नहीं, तो क्या होगा? जो जीवन हमें मिला है वो चला जाएगा, है ना। कहाँ जाएगा? अनंत मृत्यु में, है ना। हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, हम में से ऐसा कोई नहीं है कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उस अनंत मृत्यु को प्राप्त करे,
है ना। हर एक की इच्छा है कि उस जीवन को प्राप्त करे। तो जीवन को प्राप्त करने के लिए हमको हमारे जो पाप और अपराध है जो हमने किए हैं उसको छोड़ना पड़ेगा और उसको प्रभु के सामने मानना भी पड़ेगा, है ना। तभी हमको जीवन मिलेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रोमियो उसका 7वां अध्याय 23 से 25 पढ़िए। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। आगे पढ़िए। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे अब यहाँ प्रभु पे पौलुस क्या बोल रहा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, है ना, कि मुझे मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो इस जैसे उसकी परिस्थिति है वैसे ही आज हमारी भी परिस्थिति। हम लोग भी क्या करते हैं, पाप और अपराध कर देते हैं ना। विवेक तो कहता है कि मत करिए, गलत है गलत है, लेकिन हम क्या करते हैं, कर कर देते हैं। तो हमको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सावधानी करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें पौलुस के जीवन को तो वो भी स्वीकार इस बात को कर रहा है ना, कि उससे भी क्या हुई थी, गलती हुई थी, है ना। जब वो प्रभु में नहीं आए थे उसके पहले उसने बहुत सारी गलतियां करी, और जब वो प्रभु में आया तो जब उसने जीवन को पाया तो उसके बाद वो पीछे पलट करके फिर कोई गलत काम नहीं किया, वो प्रभु के साथ चलता रहा। तो हमको इनके जो जीवन से सीखना चाहिए कि हमको किस प्रकार से वो चला है वैसे ही हम भी चले और उसका अनुसरण करें। क्योंकि एक जगह लिखा है कि मुझे देख करके अनुसरण करो, है ना। और वो किसको करता था, जैसे प्रभु यीशु मसीह को देख करके पौलुस चलता था वैसे ही वो बोलता है कि तुम मुझे देख करके चलो। तो हमको क्या करना है, बड़ी ही सावधानी से चलना पड़ेगा, तभी हम बचे रह पाएंगे। ठीक है। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 34 वचन। नीति वचन 14 उसका 34। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। यहाँ पर क्या होता है, पाप से देश के लोगों का अपमान होता है, लिखा है ना। मतलब अगर यहाँ पर पाप बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग क्या बोलते हैं, देखो वो कैसा पापी है ना, वहां पर कैसे पाप और अपराध हो रहे हैं। मतलब वो अपने आप को अच्छा बताते हैं और जब जो गलत होती है उसको पहले सामने लाते हैं, है ना। कुछ भी अगर हम, जैसे अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप देखें तो कोई भी मनुष्य अगर गलती करता है या मैंने गलती की तो लोग क्या करेंगे, उनको पता चलेगा, इसको देख रहे हो ये इसने ऐसा किया वो किया, सब पूरा बता के बैठेंगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन हमको, जाति की बढ़ती धर्म से ही होती है परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है ना। तो हमारा क्या होगा, पाप अगर करेंगे तो हमारा अपमान भी होगा और हमारा सर्व जो है वो क्या होगा, ऊंचा उठेगा कि नीचे जाएगा, नीचे उठेगा, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हम इस काम ही हमने ऐसे किए हैं कि हम अपना सर नहीं उठा सकते। हमारे ऐसे काम है जिसके कारण हम सर नहीं उठा सकते, हमारे पाप हमारे अपराध जो है वो जिसके वजह से। तो यहाँ पर हमको आज इस बात को सीखना है कि हमें कैसे सावधानी से चलना चाहिए। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, पाप के क्या क्या कारण है वो भी हम लोग देखेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय
उसका 8 वचन पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। हाँ, पर सचेत और जागते रहने के लिए बोल रहा है। अगर हमने थोड़ा सा भी गलती किए तो क्या होता है, शैतान को अवसर मिल जाता है ना। वो पार्क मतलब कैसा है, वो एकदम दरवाजे पे ही बैठा रहता है, तैनात रहता है, कब मुझे अवसर मिले और मैं क्या करूं, इनको फाड़ खाऊं। ये समान बताया गया है, गरजने वाले सिंह समान बताया गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, ताकि शैतान को अवसर न मिले। अगर हम वचन को पढ़े तो इफिसियों की पत्री में तो लिखा है, शैतान को अवसर मत दो, है ना। चलिए आगे बढ़े। उसका 8वां अध्याय 44 वचन, यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आदम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य में है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, परंतु झूठ का पिता है। तो यहाँ पर जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि यह वचन क्या बोलता है, तुम अपने पिता शैतान से हो, है ना। अगर हम पाप पर अपराध करते रहेंगे, गलत काम करते रहेंगे, तो उसके विषय में लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, है ना। और शैतान का काम क्या है, झूठ बोलना। झूठ पाप बोलना। और अपराध करना, गलत काम करना, लोगों को फंसाना, ठीक है। और उसका पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, लिखा है ना। अगर हम गलत काम करते हैं तो जो शैतान है उसकी जो इच्छा है कि हम क्या हो, नाश हो जाए, वो ही वो चाहता है ना। और वो नाश करने के लिए तुला रहता है, वो अवसर को ढूंढते रहता है कि कब हमें अवसर मिले और लोगों को मैं अपनी ओर खींचूं। और यहाँ पर आगे जब हम लिखे तो लिखा है कि वो सत्य पर स्थिर नहीं रहता, है ना। वो अपनी बातों पर क्या होता है, स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सत्य में है ही नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है ना। शैतान में क्या है, कोई सच्चाई नहीं है, वो स्थिर नहीं रहता, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ करता है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिखा है, जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, उसका स्वभाव है। वचन हमको बताता है कि शैतान का ही स्वभाव है कि वो झूठ बोलता है ना। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं ना। झूठ झूठ ही होता है। हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। अगर गलतियां हमने करी और तब हमारे दिमाग में क्या चलता है कि मैं इससे कैसे बचूं, और हम अपने आप को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं, है ना। तो आगे यहाँ पर लिखे तो लिखा है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। शैतान को क्या बोल रहा है, शैतान जो है वो झूठा है और झूठ का पिता है, उसका काम ही है पाप और अपराध करना और लोगों को फंसाना। इसलिए यहाँ पर ना बोलता है, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते, है ना। पहले से हर एक बातों को प्रभु बताते आ रहे हैं और वो इन बातों को बता दिया कि शैतान कैसा है। तो जब हमें पता चलता है तो हमको उसकी बातों पर प्रतीति करना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं उसके बावजूद भी उसकी प्रतीति नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है ना। अगर हम कमजोर पड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हम कमजोर अगर पड़ेंगे तो शैतान को अवसर मिलेगा। कान को अवसर मिल जाएगा, है ना। हमारा वीकनेस, हमारा जो कमजोरी है वो उसे मिलेगा और वो क्या करेगा, तुरंत हम पर अटैक करेगा, है ना। क्योंकि वो
एक फाड़ खाने वाले जो है शेर सिंह के समान है, वो अवसर को ढूंढते ही रहता है। आगे बढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 15 वचन पढ़िए। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो है मनुष्य की अभिलाषा है ना, अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती होती है, मतलब हमारी जो इच्छा है किसी चीज को पाने के लिए, है ना, तो उसमें क्या होता है, वो गर्भवती हो जाती है। और क्या होता है, गर्भवती होकर पाप को जनती है, मतलब हमें अगर किसी चीज को पाना है तो हम उसको पाने के लिए न जाने कैसे कैसे तौर तरीके अपनाते हैं ना, चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन हमें उस चीज को पाना है तो हम पाने की इच्छा रखते हैं और क्या करते हैं, गलत काम भी कर देते हैं। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है ना। जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मृत्यु को भी उत्पन्न करता है, क्योंकि हर एक गलत काम का परिणाम गलत ही होता है ना। जैसे अगर आप देखें, कोई चोरी करने वाला व्यक्ति है या कोई चोर है ना, वो जब तक पकड़ा नहीं जाता तो खुशहाल रहता है, लेकिन जब पकड़ा जाता है तब क्या होता है, उसको सजा मिलती है। एक ना एक दिन वो पकड़ा जाता है, तो पकड़े जाने के बाद क्या होता है, उसको सजा मिलती है। वैसे ही अगर हम पाप और अपराध करते हैं तो हमारे हमको क्या होगी, सजा मिलेगी, लेकिन हम उसको छोड़ देंगे जब हम जानते हैं कि उसका परिणाम क्या है। क्योंकि जब हम वचन को सीखते हैं तो स्पष्ट रूप से हमको बता दिया गया है कि रोमियो की पत्री में उसका 6वां अध्याय और 23 वचन में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, हमको उस मजदूरी की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उसको छोड़ देंगे तो, और नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमको उससे कोई नहीं छुड़ा सकता, उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, और जिसके कारण क्या होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका 16 वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 16 वचन क्योंकि जो क्योंकि कुछ जो संसार पढ़िए। क्योंकि क्योंकि जो जो कुछ कुछ संसार में अर्थात है, अतः शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जी, जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो ये जो है ना, जो कुछ लिखा हुआ है वो कहाँ से है बोल रहा है, इस संसार से। मतलब क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये जो 3 चीजें हैं ना, वो इसी संसार में है ना। एक तो शरीर की अभिलाषा मतलब क्या है, किसी को पाने की चाहत, गलत काम। और आंखों की अभिलाषा मतलब आंखों से पाप होना है ना, हम देखते हैं वो। और उसके बाद जीविका का घमंड है ना, तो हमको हमारे जीवन को चलाने के लिए हम जिन कामों को करते हैं वो चीजें, क्योंकि आज जमाना क्या हो रहा है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं, जो भी धन कमाते हैं वो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से कमाने की कोशिश करते हैं ना, या कमा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय में लोग क्या कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, है ना, धनवान हो जाए। तो ये अभी परिस्थिति बनी हुई, एक एक अट्रैक्शन है। बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे जो ये है उससे मतलब खेल है, उसमें क्या होता है, पैसे मिलते हैं। तो एक तरह से वो अपने को लालच और आकर्षित करते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आपका स्वभाव क्या क्या है उसको देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 12 से पढ़ेंगे।
धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है ना, मतलब परिस्थितियां चाहे कैसी भी आए, है ना, परीक्षा की घड़ी आए, जैसे भी हो, परंतु उन परिस्थितियों में अगर वो स्थिर रहता है, जैसे अय्यूब स्थिर रहा, है ना, बहुत ही अच्छा उदाहरण है अय्यूब का बाइबल में। जैसे अय्यूब स्थिर रहा, उस मनुष्य जो है वो परीक्षा में स्थिर रहेगा तो खरा निकल करके क्या होगा, उसको जीवन का मुकुट पाएगा। ठीक है, अगर खरा निकल करके वो क्या होगा, निकलेगा तो जीवन का मुकुट पाएगा। कब मिलेगा, जब वो परीक्षा में स्थिर रहेगा, है ना। क्योंकि मनुष्य के जीवन में कई सारी परीक्षाएं आती है, परेशानियां आती है ना। कई बार उन परिस्थितियों में गलत काम भी हो जाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते, परंतु यहाँ पर वचन हमको सिखाता है कि स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, है ना, वह मनुष्य। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, वो प्रतिज्ञा किया हुआ है कि मैं दूंगा, लेकिन कब मिलेगा वो, जब हम परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो स्थिर रहेंगे तभी। आगे हम लोग पढ़े तो लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है, हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। ठीक है, और आगे लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अगर मनुष्य लालच करेगा, गलत काम करेगा, जितने प्रकार की जो अभी हमने पढ़े वचनों को, है ना, उसमें शरीर की अभिलाषा के विषय में बताया गया है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, तो इन जो सारी चीजें हैं, जो संसार की चीजें हैं, उसमें अगर वो पढ़ता है तो क्या होगा, वो परीक्षा में पड़ता है, परेशानियां जीवन में आती है, पाप में पड़ता है, और वहां से निकलना कठिन हो जाता है ना। इसलिए यहाँ पर 15 वचन में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। मतलब यहाँ पर जो परेशानियां जीवन में आती है ना, जो अभिलाषाएं हमारे जीवन में आती है, जो जीविका का घमंड है, शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, उसमें अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा अभिलाषा जो है वो गर्भवती होती है और पाप को जनती है। और उसके बाद क्या होता है, जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है ना। उससे क्या हो जाता है, फिर मृत्यु उत्पन्न हो जाता है ना। कई बार आप देखे होंगे, कई लोग कई सारी परेशानियों में रहते हैं, जब वो वहां से निकल नहीं पाते और परीक्षाओं में फंसे रहते, उलझन में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, सही निर्णय उनके जीवन में नहीं होता और वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, क्योंकि एक बार वो जीवन मिला है, लेकिन उसको वो क्या करते हैं, गवा देते हैं। तो वे प्रियो, हमको इस बात को सीखना जरूरी है कि जो हमें जीवन एक बार मिला है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, मेरे और आपके पाप और अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, और लेने के बाद उसने क्या किया, हमें जीवन दिया। वो पापों को, अपराधों को अपने ऊपर ले करके वो क्रूस पर चढ़ गया, ताकि मुझे और आपको जीवन मिले। ठीक है, और उस जीवन को देने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया, परंतु जब वो फिर से आएगा तो वो न्याय करने के लिए आने वाला है। तो इस बात को हम लोग सीखे और सावधान रहे कि हमें इन सारी बातों से हम बचे रह सके। इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका 13 वचन। इब्रानियों 3:13। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हैं और धोखा खाते बिगड़ते
वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। और वचन इस बात को सिखाता है कि जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है ना, जिस दिन तक आज का दिन आ जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हमको क्या करना है, जब हम वचन को सीखते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को बताते और समझाते रहने के लिए वचन हमको सिखाता है। और आगे बोलता है कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, है ना, मतलब पाप में फंस करके वो कठोर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है कि उसको सही रास्ता दिखाना है और समझाते भी रहना है। इब्रानियों उसका 11 का 25 इब्रानियों के पत्री उसका 11 अध्याय 25 वचन इसलिए कि लिखा है। उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ, यहाँ पर देखिए, जो जब पाप करते हैं ना तो हमको क्या होता है, उसमें थोड़े समय की खुशी मिलती है। क्या होता है, थोड़े समय की खुशी मिलती रहती है ना, और वो जो सुख है वो क्या होता है, थोड़े दिन का रहता है। लेकिन वचन बोलता है परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, है ना, और उत्तम लगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमको उस थोड़े समय के सुख को छोड़ करके उस दुख को हमको लेना जरूरी है, ताकि हम क्या हो, प्रभु में बने रहें। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 34 वचन। यूहन्ना 8:34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। पापा एक स्वभाव है, क्या करता है, पाप में पास बना लेता है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ईश्वर को जो पाप करता है वह पाप का दास है। ठीक है, और लिखा है आगे, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सा रहता है। ठीक है, जो दास है ना, वो सदा घर में नहीं रहता बोल रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पाप का जो स्वभाव हो जाता है, दास बना लेता है ना। पाप में फंसे तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसी का इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय, इब्रानी 12 उसका 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो यहाँ पर हमको वचन इस बात को सिखा रहा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है ना। और आगे बोलता है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु जो क्या होती है, और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े।
जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो कई सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती है ना, उलझने आती है, और वो क्या करती है, हमको रोकती है, फंसाती है ना। और हम क्या करें, उस पाप को दूर करके हम क्या करें, वो दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, बड़े धीरज के साथ जो दौड़े। जब हमारे जीवन में समस्या आती है, पाप आते हैं, जो नाना प्रकार की तकलीफें आती है, उन परिस्थितियों में भी हम स्थिर रहे और प्रभु में बने रहे। और क्या करें, हम जानते हैं कि हमें कैसे दौड़ना है, प्रभु के पीछे दौड़ना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बड़े धीरज के साथ दौड़ना पड़ेगा। जब मैं और आप प्रभु में बढ़ते हैं प्रियो, तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां और रुकावटें आती है ना। उसमें क्या होता है, एक रोकने वाली वस्तु है, उसको बाद उलझाने वाले पाप है, तो उनको हमको दूर करके क्या करना पड़ेगा, धीरज के साथ दौड़ना पड़ेगा। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 3-8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। लिखा है, जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से है, शैतान। शैतान की शैतान की ओर से ओर है से। है ना। किसकी ओर से है, वो शैतान की ओर शैतान से की ओर है, से। लिखा है गया है वचन में। तो अब हमको इन बातों का निर्णय लेना है कि हम किसकी ओर से हैं। ठीक है, शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, है ना। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, शैतान के जीवन कामों को देने। नाश। जीवन देने के लिए तो आए, लेकिन यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा, वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के शैतान कामों को के नाश कामों करे, को नष्ट करे। नाश करे, है ना। नाश। और उसके बाद वो हमें जीवन देने के लिए आया, बचाने के लिए आया, हो तो है। और आगे बोलता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, और उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है ना। अगर मैं और आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो हमको पाप से दूर रहना है ना, पाप करना नहीं है। इन बातों को परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। और पाप के बहुत सारे उदाहरण है ना। हम लोगों ने जब देखा आदम और हवा ने पाप किया था, उसके विषय में हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में हमने देखा था। उसके बाद कैन का पाप है, वो भी उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और 1 से 15 तक वचन है, उसमें दिया हुआ है ना। हम जानते हैं कि कैन का पाप क्या था, उसने क्या किया था, अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी थी, है ना। परमेश्वर ने जब पूछा तो उसने क्या कहा था, क्या मैं मैं मेरे उसका भाई का रखवा, क्या रखवाला हूँ। है ना। ठीक है, और जब हम आगे देखते हैं तो नदाब और अबीहू का जो पाप था उसके विषय में लिखा है, लय व्यवस्था उसका 10वां अध्याय 1 से 7 वचन में पढ़ लेंगे वो क्या क्या हुआ था उनके साथ। लय व्यवस्था उसका 10वां अध्याय बस के 10 का 1 से 7 तक पढ़िए। तब तब नादाब नादाब जी पढ़िए। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने
मिशाएल और एलसफान को, जो हारून के चाचा उज्जीएल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वह इज़राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें, और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ। ये जो नदाब और अबीहू थे, है ना, किसके पुत्र थे वो? हारून। किसके पुत्र थे नदाब और अबीहू? हारून के। हारून के पुत्र थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो ये लोग क्या थे, हारून एक लेवी था, है ना, लेवी उस गोत्र का था, और वो क्या था वहां पर? याजक था, ठीक है। और उसके पुत्र भी याजक थे, परंतु उनको जो नियम और विधि सिखाई गई थी, जिस चीज को उनको बताया गया था कब कब करना, एक समय उनका ठहराया गया था, और किस काम को कब करना है और किसे नहीं करना है, इन बातों को उनको सिखाया गया था। परंतु इन दोनों ने क्या किया? गलती करी, है ना, पाप किया। क्या पाप किया इन्होंने? धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी तो आज्ञा अपने यहोवा अपना धूपदान को लिया। ये दोनों ने क्या किया? जो धूपदान था उसका, उसको लिया, उसमें क्या किए? आग भरी, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, परमेश्वर ने जो बोला, नहीं करने को बोला था, वही काम को इन्होंने किया, है ना। और जैसे ही किया, उसके बाद क्या बोलता है कि यहोवा यहोवा के सम्मुख अर्पित करने के बाद क्या हुआ वो देखिए। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए तुरंत, ठीक है। पाप का परिणाम क्या हुआ? मर गए। जिस काम को परमेश्वर ने मना किया है मत करो, उसी काम को इन्होंने किया। आज मैं और आप भी वैसे ही करते हैं, है ना। वचन हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम जब जानते हैं कि इस कामों को नहीं करना चाहिए, उसी काम को कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर उस समय इनको वो अवसर नहीं मिला था, है ना। ये पुराने नियम में जो व्यवस्था दी गई थी उसके अनुसार ये लोग चलते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमें जो जीवन मिला है, ठीक है, हमारे पाप और अपराधों को प्रभु ने क्षमा किया, और हमारे पाप और अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, और हमें क्या किया? मोल लेकर के उसने छुड़ा लिया, है ना। क्योंकि मैं और आप किस में पड़े थे? पाप के बंधन में पड़े हुए थे, फंसे हुए थे। तो हमें ये अवसर मिल गया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या हुआ? एक अवसर मिल गया। लेकिन इन्हें वो अवसर नहीं मिला। जो गलतियां करी उसकी सजा उनको तुरंत मिल गई, है ना। और लोग क्या बोलते हैं, तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए वह अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। जब हम उसके सामने जाते हैं तो हम क्या करें? उसको, अपने प्रभु को पवित्र जाने, और पवित्रता के साथ हमें जाना चाहिए, है ना। नहीं तो परिणाम आप देख लीजिए पुराने नियम में यहाँ पर क्या क्या हुआ उनके साथ। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है, और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे, और हारून चुप रहा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो मूसा के माध्यम से बातें करता। और जिन बातों को उन्होंने क्या किया? मूसा को कहने के लिए बताया था, उन्हीं बातों को मूसा ने यहाँ पर बता दिया। और हम लोग देखें तो आकान का पाप है, और उसके बाद हन्ना और सफीरा का भी पाप है, जो प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है परमेश्वर के वचन में पाप का उदाहरण
दिया हुआ है। और उसका परिणाम क्या होता है पाप करने से, उसको हम लोग देख लेंगे। उद्धार की जो खुशी है उसका अंत हो जाता है। भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 3 वचन। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। है ना। यहाँ पर क्या होता है, तो राजा दाऊद जो है वो अपने पाप के विषय में बोल रहा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है ना। तो जैसे उसका है रहता है, वो अपने विषय में राजा दाऊद ने बताया, वैसे ही आज मेरी और आपकी दृष्टि में हमारे जो पाप और अपराध है वो रहता है। क्योंकि हम सबने गलतियां करी है, पाप और अपराध हमने भी किया है। तो हमें ये वचन जो है हमारे लिए भी लागू होता है। और अगर हम जब 12 वचन को पढ़ते इसी का, तो लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। जब ये राजा दाऊद क्षमा याचना के लिए प्रार्थना कर रहा था, है ना, अपने अपराध के लिए, तब वो कहता है कि आपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। तो मुझे और आपको भी प्रभु से इन बातों को मांगना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, जैसे राजा दाऊद ने प्रभु से मांगा। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 17 वचन। यूहन्ना उसका 15 उसका 17। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। इसलिए वचन हमको क्या बताता है कि आज्ञा हमें क्या मिली है, एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए बोला गया है ना। हमको इस बात को सिखाता है कि हमको क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। और देखेंगे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 9 से 15। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। यहाँ पर देखिए, अपराध करना मतलब क्या बोल रहा है, शापित होना, है ना। तो यहाँ पर कैन ने क्या किया, अपराध जब किया तो वो क्या हो गया, शापित हो गया। और यहाँ पर बहुत सारी बातों को पे वर्णन किया गया कि परमेश्वर ने क्या किया, उसको भगोड़ा बना दिया है। और भी वो बहुत सारी बातें हैं, अगर आप लोग इसे पढ़े तो समझ में आएगा अच्छे से। एक बार ना, मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे। लूका उसका 16 अध्याय और 24 वचन। लूका 16
उसका 24। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो धनवान व्यक्ति था वो क्या हो कर रहा है, दया के लिए चिल्ला रहा है ना, चिल्लाहट, क्योंकि उसको प्यास लगी, हो प्यासा है ना, पानी के बूंद के लिए वो तड़प रहा है। उसका कारण क्या था कि उसने पाप किया था। बहुत अच्छा यहाँ पर एक उदाहरण है, एक धनी मनुष्य और उस लाजर का। ठीक है, तो इसको अगर आप पढ़ लीजिएगा पूरे अच्छे से, तो यहाँ पर ये जो है क्या हो रहा है, वो दया के लिए चिल्ला रहा है, एक चिल्लाहट उसमें आ रही है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और कुछ बातों को देखेंगे। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, उसका 12 वचन। उत्पत्ति उसका 3 का 12। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो गलतियां हुई थी, पाप जो हुआ था, उसको गलत तरीके से ढांपने की कोशिश की जा रही थी, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो है ये जो है हवा, उसने क्या किया, फल तो खा लिया और आदम को भी खिलाया, यानी अपने पति को भी खिलाया। और जब परमेश्वर ने उससे पूछा तो उसने क्या कहा कि तूने जिस स्त्री को दिया है उसी ने तो मुझे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब गलत तरीके से उस पाप को ढांपने की कोशिश की जा रही है ना, आदम के द्वारा। और हम लोग यहोशू उसका 7 अध्याय को देखेंगे, उसका 1 वचन। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। तो यहाँ पर ये जो आकान था, उसने भी कुछ सामान को छिपा दिया था ना, छिपाने का वो पाप उसने किया था। इसलिए क्या परमेश्वर का कोप उसके ऊपर भड़क गया था। 2 शमूएल उसका 11 अध्याय, उसका 1 वचन देखिए। 2 शमूएल 11 अध्याय, उसका 1। क्या है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया, है ना। तो यहाँ पर ये जो दाऊद राजा था वो वहां पर गया नहीं। उसके बाद भी क्या है, इस सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। यहाँ पर जो गलतियां राजा दाऊद ने किया था, बतशेबा को देखा था, उसके विषय में बताया गया है ना। और आगे हम लोग देखें तो जो सही तरीका है पाप के ढांपने का, उसको हम लोग पढ़ लेंगे वचन से। भजन संहिता उसका 85 अध्याय, उसका 2 वचन। भजन संहिता उसका 85 का 2।
तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है ना। ये है सही तरीका, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तभी होगा। यहाँ पर जब हम पहले वचन को पढ़े तो लिखा है, यह हुआ तूने अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया और उसके सब पापों को ढांप दिया है। मतलब वहां पर जो भी गलती इन्होंने की थी, है ना, अगर आप वचन को पढ़े तो इसराइलियों में से कौन लोग गए थे मिस्र देश में रहने के लिए? जो इसराइली लोग थे जो निकल करके आए वहां पर मिस्र देश में रहे थे। वहां पर देखिए, अगर आप देखें तो इसराइली जो थे ना, इसराइलियों के विषय में बताया गया है, तो इसराइली जो लोग थे वो याकूब लोग ही थे, और याकूब ही का परिवार पूरे सब वो बाल बच्चों समेत वहां पर गया हुआ था, है ना। इसलिए वचन क्या बोलता है, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया, और उसके बाद लिखा है तू अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया और उसके सब पापों को ढांप दिया। अब यहाँ पर देखिए कैसे हुआ, कितनी सारी गलतियां उन्होंने करी थी, है ना। जब वो मिस्र देश से चले कनान देश जाने के लिए, और वहां पर उन्होंने क्या किया था, परमेश्वर के कोप को भड़का दिया था ना। वो इस बात को वे स्थिर नहीं रह सके कि जिस परमेश्वर ने क्या किया है, उन्हें वहां से निकाल लाया, इतने सारे आश्चर्य कर्म किए, वो क्या क्या नहीं कर सकता है, वो इस बातों को नहीं लिए, है ना। उन्होंने क्या किया, उसके विरुद्ध बलवा किया कई सारी चीजों में, जैसे भोजन के विषय में, मांस खाने के विषय में, पानी के विषय में है ना। और जब 10 आज्ञा लेने के लिए मूसा कहाँ गया था, सीनै पर्वत पर गया था, तब भी वहां पर इन्होंने क्या किया, गलतियां करी। क्या किए, एक जीवते परमेश्वर को बैल के रूप में बना दिया। याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए, सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके वचन को नम्रता से थाम ग्रहण करने के लिए वचन हमको सिखाता है, जो हमारे हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। मतलब हमारे प्राणों का जो उद्धार कर सकता है, जो हमारे हृदय में वचन बोया गया, हमको उसको क्या करने के लिए बोल रहा है, ग्रहण करने के लिए भी वचन बताता है, और उसको थामे रहने के लिए भी हमें बता रहा है। और यहाँ पर जो है परमेश्वर की इच्छा में आज्ञाकारिता जरूरी है ना। सिर्फ हम हे प्रभु करते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलना भी पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए, और आगे का समय में भाई अमन को